नमस्कार, न्यूज़ारती मीडिया पर आपका स्वागत है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी झुंझुनू और सीकर के हज़ारों लोगों की प्यास बुझा रहा है। झुंझुनू के सैकड़ों गांवों में भूमि का जल स्तर काफ़ी नीचे चले जाने से हालात काफ़ी बिगड़ने वाले हैं। अगर जल्द ही सरकार और विभाग इसमें रुचि नहीं दिखाई तो विकराल स्थिति पैदा हो सकती है। झुंझुनू में सबसे ज़्यादा हालात खेतड़ी, नवलगढ़ और मंडाव में बनी हुई है। पीने का शुद्ध पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से लाखों लोगों के सामने जल संकट बना हुआ है। वर्षों से जिले के लोग नहर के पानी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने 50 साल पहले ही चेता दिया था कि एक दिन झुंझुनू में पानी का भयंकर संकट पैदा हो जाएगा। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी फिलहाल झुंझुनू और सीकर के कुछ गांवों में ही प्यास बुझा रहा है। जानकारी के अनुसार खेतड़ी के 136 गांव, मंडाव के 146 तथा झुंझुनू के 130 गांवों में पानी पहुंच रहा है। इसी तरह सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर के कुछ गाँवों में कुंभाराम नहर का पानी पहुँच रहा है। अल्सेसर ब्लॉक में प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। परियोजना की सहायक अभियंता संगीता महण ने बताया कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी तारानगर से पाइपलाइन द्वारा कच्चा पानी मलसीसर आता है, जहां पर 6300 मिलियन लीटर पानी का स्टोरेज बनाया गया है। ये यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें पानी को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ही पाइपलाइन से झुंझुनू भेजा जाता है, फिर अलग अलग विधानसभाओं में भेजा जा रहा है। उदयपुरवाटी के 100 गांव तथा सूरजगढ़ विधानसभा के 194 गांवों में पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसका काम भी चालू होने वाला है। फिलहाल करीब 5 लाख लोगों को कुंभाराम परियोजना का पानी मिल रहा है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तथा पिलानी विधानसभा के लोगों को अगले 3 साल तक इंतजार करना होगा। इन लोगों को नहर का पानी अभी नसीब नहीं हो पाएगा। झुंझुनू के नवलगढ़ और पिलानी तथा सीकर जिले की 6 विधानसभा नीमका थाना, सीकर, खंडेला, श्रीमाधोपुर, दातारामगढ़ तथा धौद विधानसभाओं के लाखों लोगों को पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इन 8 विधानसभाओं में इंदिरा गांधी नहर का पानी मिलेगा, जो हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से आएगा, जिसकी लागत करीब 8000 करोड़ रुपए आएगी। यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करीब 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पानी की क्षमता केवल मंडावा, झुंझुनू, सूरजगढ़, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सीकर आदि विधानसभाओं तक ही सीमित थी। झुंझुनू जिले की 2 विधानसभा नवलगढ़ तथा पिलानी व सीकर की 6 विधानसभाओं में इंदिरा गांधी नहर का पानी मिलेगा, जिसका काम चालू होने वाला है। इन 8 विधानसभाओं में पानी आने में करीब 3 से 4 साल तक से अधिक लग सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर का पानी 3 साल तथा सिंचाई के लिए यमुना का पानी करीब 5 साल बाद झुंझुनू और सीकर में प्रवेश करेगा। वो भी सरकार की नीयत और मन इच्छा पर निर्भर करेगा। अधीक्षण अभियंता परियोजना के अधिकारियों के अनुसार अगर समय पर बजट मिलेगा और कोई बाधा नहीं आई तो युद्ध स्तर पर यमुना और इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूर्ण किया जाएगा। झुंझुनू जिले में नहर का पानी सप्लाई देने के लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए तारानगर से पानी लिया जाता है और उस पानी को मलसीसर तक लाया जाता है पाइपलाइन से। उस पानी को वहाँ पे शुद्ध किया जाता है और शुद्ध हुए पानी को झुंझुनू लाया जाता है। झुंझुनू से फिर ये अलग अलग जगह पे सप्लाई के लिए भेजा जाता है। इसके लिए मलसीसर में 6300 मिलियन लीटर का स्टोरेज बना हुआ है। वहाँ पे वो कच्चा पानी एकत्रित होता है, फिर उसको 156 mld का ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद वो पानी झुंझुनू भेजा जाता है। झुंझुनू पंप हाउस से पानी 3 ब्लॉक हैं। खेतड़ी में सप्लाई होता है, खेतड़ी के लगभग 126 गाँव हैं, उनमें सप्लाई होता है और झुंझुनू के और मंडावा के 146 गांव हैं, उनमें सप्लाई होता है वो पानी। इसके अलावा अल्सीसर ब्लॉक के 120 गांव हैं, उनके लिए अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें से कुछ एक गांव हैं, लगभग 50 गांवों में जल सप्लाई शुरू की गई है और अभी काम चल रहा है। तो 2 से 3 महीनों में सभी अल्सीसर के और मंडावा ब्लॉक के बचे हुए 24 गाँवों में पानी सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसके अलावा झुंझुनू, इसके अलावा खेतड़ी और मंडावा, अल्सीसर को कवर कर लिया गया है। शेष बचे उदयपुरवाटी के लगभग 100 गांव हैं, उन गांव में और सूरजगढ़ क्षेत्र के
194 गाँव के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। कब तक जुड़ जाएगा? इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, कार्यादेश जारी करने बाकी है। संभवतः इस महीने इसके कार्यादेश जारी होके काम शुरू कर दिया जाएगा। जैसे नवलगढ़ है, पिलानी है, दूसरी बात सीकर जिले में कुछ विधानसभा वहाँ पानी अब तक नहीं है वहाँ। ये जो सिस्टम मैंने अभी तक बताया है, ये सारा सिस्टम मलसीसर से कनेक्ट होगा। अब झुंझुनू जिले में देखें तो हमारे पास पिलानी विधानसभा क्षेत्र बच गया है और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र बच गया है। इनके लगभग 278 गांव हैं, जिन गांवों को सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक नहर का पानी आया है। तो सीकर जिला काफ़ी बचा हुआ है अभी। तो सीकर जिले के इन 2 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के बाकी सारा एरिया और अपने झुंझुनू के पिलानी विधानसभा क्षेत्र और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को सबको मिला के एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसकी 7,799 करोड़ की हमें सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। चूँकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है, तो इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को कैसे किया जाएगा, कितने पैकेज में विभक्त करके काम किया जाएगा, ये वाला प्रोसीजर अभी चल रहा है। कितना समय लगेगा इसमें अगर मतलब कि अगर कोई नहीं आएगा, हर्डल नहीं आएगा, तो अपन मान सकते हैं कि 6 से 7 महीनों में ये प्रोजेक्ट शुरू होने की पूरी आशंका है। इसमें समय लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सीकर जिले के बहुत बड़े एरिया को कवर करने वाला है। ये अभी झुंझुनू में तो छोटा ही पार्ट है इसका। कितने लाख की पानी यहाँ आ रहा है और कितने हजार लोग लाभान्वित हैं इससे अब तक? झुंझुनू जिले के जो 3 ब्लॉक हैं जिनमें रेगुलर सप्लाई हो रही है, उनके लिए लगभग 65 मिलियन लीटर पानी रोज सप्लाई होता है और लगभग 5 लाख की आबादी है जो इससे लाभान्वित होती है, जिसमें झुंझुनू अर्बन एरिया भी शामिल है, बगड़ अर्बन एरिया भी है, खेतड़ी अर्बन एरिया भी शामिल है, मंडावा अर्बन एरिया भी शामिल है। सीकर का अलग है? सीकर में सिर्फ लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके 300 ग्राम हैं, जिनमें अभी नहर का पानी सप्लाई होता है। गाँव में सप्लाई हो रहा है, पी रहे हैं? वो गाँव में सप्लाई हो रहा है और फतेहपुर अर्बन एरिया में सप्लाई होता है, लक्ष्मणगढ़ अर्बन एरिया में सप्लाई होता है। क्या है इस पानी में? और जैसे ट्यूबवेल का पानी आता है तो लोग किस प्रकार से इसको पी रहे हैं, कैसा इनका जो मापदंड है स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर अभी ऐसे है कि अगर हम देखें तो भूगर्भ जो जल है उसकी डेप्थ काफ़ी नीचे चली गई है। वो लगभग अपन को 500 फीट पे मिलता है पानी, और इतनी गहराई में पानी में अगर हम जाएंगे तो उस पानी का TDS भी हाई हो जाता है और उसमें और भी जो अपने मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी हाई हो जाती है, डिज़ायर लिमिट से हाई हो जाती है। तो वो ओबियस है कि अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और सरफेस जो वाटर है इसका सबसे बेसिक इसको लेने की यही एक वजह है कि ये इसमें ये जो भी अपने को डिज़ायर्ड मिनरल्स हैं, TDS वगैरह हैं, ये जो अपनी लिमिट में मिल जाते हैं, अपन को डिज़ायरेबल लिमिट में मिल जाते हैं। अब जो सीकर जिले के जो झुंझुनू जिले के जो विधानसभा रह गए हैं वो कौन सी योजना से जुड़ेंगे? कुंभाराम लिफ्ट योजना से जुड़ेंगे या दूसरा है इंदिरा गांधी से? अभी ये जो बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है इसके लिए इंदिरा गांधी नहर के RD 103 के ऊपर 3 से पानी लिया जाएगा इंदिरा गांधी नहर से। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से तो पहले वाला ही सिस्टम चल रहा है, तो ये डायरेक्ट इंदिरा गांधी नहर से लिया जाएगा, वहीं पे उसको ट्रीट किया जाएगा। RD 103 इंदिरा गांधी कहाँ से होगी? RD 103 हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, रावतसर के पास में। वहाँ से लिया जाएगा, वहीं पे उसको ट्रीट करके और पाइप के थ्रू फिर सीकर जिले के लिए अलग से सप्लाई किया जाएगा, झुंझुनू के लिए अलग लाइन आएगी। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।